तो घर बैठो ना यार, जाकर के अपने घर में बैठो। भैया आप अपने घर बैठो ना, आप अपने घर बैठो ना। गद्दारी की है ये मत करो, तुम्हें थोड़ी पट्टा बंधा हुआ है। अच्छा रोहन जी ऐसे नहीं, उनके घर में पट्टा बंधा हुआ है। फालतू भी और गद्दार भी, हम तो फालतू है। हमको फालतू है। तकलीफ तो होगी कहीं ना कहीं। राज भाई पिछले 40 मिनट से तकलीफ में ही हूँ, देख ही रहा हूँ, सुन ही रहा हूँ। बिहार का फोड़ा फूटेगा 14 तारीख को, जब नीतीश कुमार जी को एकनाथ शिंदे बनाया जाएगा। तुम्हारा खानदान धोखेबाज होगा, बोलना होगा तो कौन तो सीना ठोक के कह रहे हैं कांग्रेसी है। हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं कांग्रेसी है, बोगला है, गद्दार है। अरे दोगले तुम हो, गद्दार हो तुम। अगर मेरी आवाज बंद की अनुराग मुस्कान, कौन है तू? तो फालतू है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है पूर्व कांग्रेसी रोहन गुप्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सवाल यह कि उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई लीजिए, हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, एनडीए से पूछना चाहते हैं कि हमारा चेहरा तो हमने दिखा दिया कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, आपका चेहरा कौन है? मुझे तो याद है आप लोगों ने साफ तौर पर बता रखा है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? ये सवाल क्यों आया? देखिए अनुराग जी, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछता है क्या होवत है। जब महागठबंधन को ये मालूम चल गया कि अब चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, जो सिर्फ फुटबॉल बिहार की जनता ने देखा, 13 सीट पे फ्रेंडली फाइट। अरे भैया फाइट होता है या फ्रेंडली होता है? ये फ्रेंडली फाइट नया कहां से आप इंपोर्टेड वर्ड लेके आए? 13 बैठकों पे फ्रेंडली फाइट है ना, इनका कोई प्रचार हो रहा है। हजारों किलोमीटर दोनों युवराज साथ में घूमे तो भी कोई असमंजस की जो परिस्थिति पूरे बिहार की जनता ने देखी, अब उनको समझ में आ गया मरता क्या ना करता। तो अपना आनंद फानन में आज तक कांग्रेस पार्टी को मैं सवाल पूछना चाहूंगा, आज तक कम से कम 10 बार पूछा गया तो क्यों इनका नाम नहीं दिया गया और अब क्यों दिया गया? और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं बिहार में ही ये पूरा वॉर रूम की जिम्मेदारी लेके बैठा हुआ हूं, जिस प्रकार से जंगल राज 2 का आगाज हुआ है, तेजस्वी का नाम देकर इन्होंने हमारा काम और आसान कर दिया। गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे अच्छा गलती। किसका नाम देते जो आपका काम मुश्किल हो जाता है, ये भी बता दीजिए। तेजस्वी यादव की जगह वो कौन सा नाम होता है जो आपकी मुश्किल बढ़ा देता है? मुझे लगता है कभी भी कोई महागठबंधन में जब चुनाव लड़ा जाता है तब पहली चीज क्या होती है, जनता क्या देखती है कि आपकी गंभीरता क्या है, आपकी परिपक्वता क्या है, क्या आप मिलकर चुनाव लड़ पा रहे हैं। ये जनता ने कंपेयर कर लिया ना, महागठबंधन वर्सेस एनडीए। एक भी झगड़ा बताइए, सब लोगों ने मिलकर टिकट बंटवारा पहले से कर दिया। जब चुनाव नामांकन हुए तब एक उम्मीदवार के साथ में 4 पार्टी के नेता खड़े थे। मुझे एक भी तो बताइए, आज भी क्लैरिटी नहीं है कौन कितनी बैठक में चुनाव लड़ रहा है। अब कौन से महागठबंधन की बात, ये तो महाठगबंधन है। ये जनता के साथ ठगी है, बिहार की जनता के साथ ठगी है। विकास बनाम विनाश का मॉडल है। जनता इन पर अब भरोसा नहीं करेगी, लेट हो चुका। अभी इन्होंने जो किया है बहुत लेट हो चुके हैं, और जो किया उससे और हमको फायदा हुआ। ये इनका दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले ये दिया इनका बुझने वाला है। शाबाश बेटा। रोहन गुप्ता भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को चेहरा बना करके एनडीए का काम आसान कर दिया विपक्ष ने। सवाल यह है कि अगर फायदा एनडीए को होगा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने से, तो फिर कांग्रेस को इतना नुकसान क्यों दिखाई दे रहा है? उप मुख्यमंत्री पद भी वीआईपी के खाते में चला गया, मुख्यमंत्री पद आरजेडी ले गई। कांग्रेस को कुल मिलाकर के क्या मिला? इतना आसान तेजस्वी जी ने कर दिया है नाम घोषित करके हम लोगों ने। तब रोहन भाई जाए ना उसी गुजरात में जाए जहां गुजरात में झूठ बोले थे कि उनकी तबीयत खराब है, हम चुनाव नहीं लड़ सकते, वहां जाए बैठे आराम से। क्या बात कर रहे हैं सुरेंद्र भाई? आपको यही सब करना है तो ये चालू कर दो। नहीं आप क्या नहीं आपको यही करना है तो यही बात करिए ना। हाँ करिए। आपको क्या मुद्दा नहीं है क्या? अनुराग मुस्कान साहब, मैं आपसे बात, मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत की बात पूरी हो जाने देना चाहिए। हमारे आप कुछ भी सुरेंद्र जी की बात पूरी हो जाने देते रोहन जी। आपत्ति जता लीजिएगा, आपत्ति जता लीजिएगा, मैं आपको काउंटर के लिए मौका दूंगा। रोहन जी मैं आऊंगा। परेशान हो गए, कितना परेशान हो गए? अरे परेशान नहीं होना है, आपके पास कुछ है ही नहीं। खाम परेशान, जंगल राज को कैसे बचाओगे? को परेशान? अरे नहीं है, मैं क्यों परेशान? अरे हमारे पास नहीं कुछ है तो घर बैठो ना यार, करके अपने घर में बैठो। अरे भैया आप अपने घर बैठो ना, आप अपने घर बैठो ना, आप तो घर पे ही बैठो। हम तो है ना, हमारे पास तो बहुत कुछ है। पार्टी आपके पास बचा क्या है? जितने भारतीय जितने कांग्रेस के जो लोग हैं जो भाजपा चले गए, हम अरे भैया आपको इतना दर्द काहे है? आप अपनी पार्टी संभालो ना, आपको घर पे जनता बिठा दी। ठीक है रोहन जी हो गया, रोहन जी हो गया। अब सुरेंद्र राजपूत को सुन लेते हैं। बड़ा किया
और पाला पोस करके जिस आदमी को बड़ा किया उसको तो दर्द होगा ही ना कि वो अपनी माताजी को छोड़ अरे करके तुम जो कौन हो आदमी चला पालने गया। वाले? छोड़ दीजिए इस जो बात को। पालने काहे वाले परेशान तुम्हारे हैं? जो आज जो अरे बड़े दरबारी पालने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी का आपस में पट्टा क्यों बिठा लड़ रहे दिया, हो? जो और टिकट जितने बेची बड़ी है तुम गद्दारी लोगों की ने, है, ये मत कौन कर सा कहो, पाला? मत तुमको पालो, व्यक्तिगत मत तुम हो। वो पाल, तुम्हें थोड़ी हो। मैं तो जनता की आवाज सुनता पाला हूँ, पोस करके जनता की गद्दार आवाज लोगों को बड़ा पालतू करके तो आप बैठा हो। दिया है बिहार आप में। अपनी अंतरात्मा की अनुराग आवाज मुस्कान करके क्या ये देश के एक खिलाफ मिनट खड़े हो। रोहन जी आप रोहन जी सेना रोहन के जी मैंने खिलाफ निवेदन खड़े कर रहा हूँ, शांत हो आप जाइए रोहन जी फालतू। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, रोहन उनको बोलिए, सुरेंद्र मुद्दे पे राजपूत बात किस करें, गद्दार की बात अनुराग जी। करें? अरे अगर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी अरे करेंगे बोलने तो दीजिए भाई, सुनेंगे। सुरेंद्र राजपूत फालतू अच्छा को बोलते है, जरा उनको सुन उनके तो गले में लीजिए। पट्टा बंधा हुआ है। सुनिए। अच्छा, ये देश की रोहन जी, जनता के रोहन जी, खिलाफ जा ऐसे रहे हैं। नहीं। उनके गले रोहन जी, में ऐसे पट्टा नहीं। बंधा हुआ है। आपको अगर एज है, आपको अगर तेजस्वी यादव के चेहरे से फायदा हुआ है तो संयम के साथ बैठिए फिर। फालतू है, लेकिन तुम तो फालतू भी हो, गद्दार भी हो। आप है, आपको शर्म आनी चाहिए। फालतू भी हो, गद्दार भी हो। हम तो फालतू हैं। हमको पालतू है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल यह कि संगीत रागी जब इससे पहले बोल रहे थे तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी और उस पर सत्य प्रकाश जी ने भी एक टिप्पणी की थी। जब मैंने उनको जवाब दिया कि कांग्रेस से मैंने सवाल पूछा उनके दिन में कोई दर्द नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने कहा दर्द नहीं है, फोड़ा है जो चुनाव के बाद फूटेगा। और संगीत रागी की टिप्पणी थी कि अच्छी खासी एक राष्ट्र पार्टी को बिहार में विपक्षी गठबंधन एक क्षत्रप पार्टी बनाकर रख दिया है जो पहले से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तकलीफ तो होगी कहीं ना कहीं। मैं तो अनुराग भाई पिछले 40 मिनट से तकलीफ में ही हूँ, देख ही रहा हूँ, सुन ही रहा हूँ किस तरीके से। मैंने आपसे 5 सेकंड का समय मांगा, आपने नहीं दिया, तो मैं तो तकलीफ में हूँ। नहीं, मैं तो आपको पूरा 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। चलिए, फोड़ा बिल्कुल फूटेगा। सुनिए, अभी डिबेट खत्म थोड़े हो रही है सर, बोलिए। बिहार का जो फोड़ा है, हाँ, बिहार का फोड़ा फूटेगा 14 तारीख को, जब नीतीश कुमार जी को एकनाथ शिंदे बनाया जाएगा। पूरी तरीके से जान लीजिए, इसको कोई वो नहीं है, बाकायदा उन्होंने तैयारी कर दी है। बिल्कुल सेम भाषण दिए थे वो लोग महाराष्ट्र में भी। चुनाव जो है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ठीक है ना? 1 मिनट संगीत रागी जी, आप अपनी बारी में बोलिए। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो एक चीज जानते हैं, जनता के बीच में हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 17 महीने में तेजस्वी जी ने 5,70,000 नौकरियां दी थी, 3.5 लाख नौकरियां पाइपलाइन में दी थी, और आज की डेट में पूरा बिहार बदलने की बारी है। 14 तारीख तक जितना आपको थिथराई करना है कर लीजिए, जितना गान बजाना है बना। और कांग्रेस पार्टी की रही बात, कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाती है और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवारी निभाने के लिए जानी जाती है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जिस तरीके से गठबंधन बनाती है और क्षेत्रीय पार्टियां उसका वो साथ रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो क्षेत्रीय पार्टी रही उसको टूट का सामना करना पड़ा। अभी तक शिवसेना टूटी, अकाली दल खत्म हुआ, आप देख लीजिए, और आज जो है इस बार जनता दल यूनाइटेड खत्म होगा। रामविलास पार्टी, बड़ा आरोप, रामविलास पासवान की पार्टी, बड़ा आरोप। मैं सत्यप्रकाश जी लाता हूं आपको। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, सबके सीधा आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव के बाद क्षेत्रीय जेडीयू टूट जाएगी, अकाली दल की तरह, शिवसेना की तरह। इस पे हंसी खत्म। सुरेंद्र जी पे। रोहन गुप्ता जी, देखिए अनुराग जी, पहले तो सुरेंद्र राजपूत ने ये तो मान लिया कि उनकी सरकार नहीं बन रही है, कहा कि एकनाथ शिंदे की तरफ, मतलब मान ही लिया, अंदर अंतरात्मा की आवाज तो निकल जाती, कितना भी झूठ बोल रहे, कितना भी दोगलापन दिखा ले। पहली बात पहली बात, ये ऐसा गठबंधन है, बीच में मत बोलिए, अब हो गया। अरे ये ऐसा गठबंधन है, तुम्हारा खानदान दोगला, पूरी पार्टी तुम्हारी दोगली है। 256 सीटों पे लड़ रहे हैं, समझ गए? दोगले तुम, तुम्हारा खानदान धोखेबाज होगा, दोगला होगा, 2 कौड़ी पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं भाई? सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया भाई आप पर। ना, ये आपत्तिजनक। अरे भाई, खानदान पे बात क्यों? नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं फिर आवाज डिप कर दूंगा आपकी। आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत और खानदान को ले आए बीच में। ना, सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने आप पर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। 256 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, ये 246 की जगह 256 पे लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं लास्ट कमेंट सत्य प्रकाश जी से लेता हूं। आपको खत्म कर दीजिए। गलत बात। सुरेंद्र राजपूत जी, गलत बात। सुरेंद्र राजपूत जी, गलत बात। मेरे पास तो गया बेटे। क्या बात करते हो? 2 कौड़ी के आदमी हमको बात करेंगे, और ये अनुराग मुस्कान है, भारतीय जनता पार्टी को चुप नहीं कर सकते। हमारी आवाज जब तक बंद कर मैं स्टूडियो में होते तो मैं चुप कर देता सुरेंद्र राजपूत जी। मैं निवेदन कर सकता हूं, पैडल डाउन में करता नहीं। आएगी तुमको, जो लोग पार्टी छोड़ करके गए होंगे, जो पार्टी छोड़ के गए होंगे, जो गद्दार होंगे, शर्म उन्हें आ गए, हमें तो शर्म आएगी।
रोहन जी, हमें क्यों शर्म आएगी? बोलेंगे तो रोहन जी, सुनेंगे। रोहन जी, शांत हो जाइए। शर्म हमें क्यों आएगी? शर्म दोगले लोगों को आवे, शर्म गद्दारों को आवे, शर्म दो कौड़ी के लोगों को आवे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? शर्म वो लोग उन लोगों को आवे, हमें क्यों शर्म आएगी? हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं कांग्रेसी है, हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं कांग्रेसी है। दोगले तुम, गद्दार तुम, दरबारियों के टुकड़ों पे दोगले तुम, गद्दार तुम, दो कौड़ी के दोगले हो। अच्छा। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अच्छा सुरेंद्र मैंने जी, मैं रोहन जी को शांत कराता हूं, आप अपनी बात पूरी रखिए, लेकिन शब्दों पर थोड़ा संयम रखिए। अरे रोहन जी को काहे शांत कराया? दोगला है, गद्दार है। अरे दोगले तुम हो, गद्दार हो तुम। जब सुनना है तो पूरा सुनो। आप गद्दार हो, आप पालतू हो, दोगले तुम हो। अरे पूरा सुनाओ। मेरी कभी गद्दार हो, पालतू भी, फालतू भी हो तुम। आपको अरे शर्म हम तो आनी चाहिए, समझ रहे? शर्म आनी चाहिए आपको। पालतू शर्म हो, तुम्हें दोगले आनी हो, चाहिए गद्दार रोहन हो। गुप्ता, व्यक्तिगत होकर के। देश की जनता तुमसे बताएगी तुमको, जब बिहार का परिणाम आएगा। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये व्यक्तिगत टिप्पणियों ने, तुम्हारे जैसे लोगों ने तुम्हारी पार्टी को बर्बाद कर दिया। अच्छा ठीक है, चंद व्यक्तिगत दरबारियों नहीं, के चेहरे व्यक्तिगत पे नहीं, अपने व्यक्तिगत points बनाने के लिए। नहीं रोहन जी, समझ गए? व्यक्तिगत नहीं, नहीं, व्यक्तिगत मैंने नहीं। नहीं किया अनुराग जी। चलिए ठीक आप है, उनको ठीक है, बोलिए। अब हो गया ना, मैंने अब इतना हो गया, शुरुआत में अब आगे जब नहीं मैंने बढ़ाते सबका नाम लिया इसको, अब उनका, आगे नहीं बढ़ाते। मैंने सुरेंद्र उनका जी, आप नाम अपनी लिया, बात पूरी कीजिए, आप ठीक उनको है। बोलिए। मैंने क्या सुरेंद्र उनका जी। नाम लिया? इतनी क्या बात? अगर मेरी आवाज बंद की अनुराग मुस्कान, कौन है बे तू? तो फालतू है, तो फालतू है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।